दोस्तों, सब्जियां उगाने की बात मैं हमेशा करती हूँ। पेड़ पौधे फूल पत्तियां सब उगाने की बात मैं हमेशा आपसे करती हूँ, लेकिन आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज की जो सब्जी से भी 40 गुना तक हेल्दी हो सकता है। जो भी चीज आप खा रहे हैं, जोन सी भी सब्जी खा रहे हैं, लेकिन उसका अगर आपने माइक्रोग्रेन्स के रूप में खाना शुरू कर दिया तो वो 40 गुना ज्यादा फायदा आपको देगा। इसमें आपको विटामिन सी, ई के भरपूर मात्रा में मिलेगा। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, आपका वेट लॉस होता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई नहीं होता। तो जैसे अगर हम बात करें, ये मैंने यहाँ पे पी शूट्स लगाए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं हड्डियों को मजबूत करने के लिए। आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं और आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सनफ्लावर के भी माइक्रोग्रीन्स उगा सकते हैं, वो आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं खाना। अब मूली के माइक्रोग्रीन्स आपके लिवर के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो जो सारे लोग अपनी स्किन को अच्छा बनाना चाहते हैं वो मूली के माइक्रोग्रीन्स खा सकते हैं। अब ब्रोकली के जो माइक्रोग्रीन्स होते हैं वो कैंसर के लिए कहते हैं बहुत अच्छा होता है खाना। आपकी बॉडी को डिटॉक्स तो करते ही हैं, लेकिन अगर बॉडी के अंदर आपके कहीं पे भी कोई स्वेलिंग है तो वो उसको भी कम करते हैं। और यही फायदे लूट रही हैं सोनिया जी, जिनको इसके हेल्थ बेनिफिट्स पता चल गए, जिन्हें उन्हें आसानी से उगाने के बारे में पता चल गया और उन्होंने झट से उगाना शुरू कर दिया। अब ये उगाते कैसे हैं, क्या इसके फायदे हैं, कैसे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, वो सारी जानकारी हम सोनिया जी से लेंगे। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सोनिया है और प्रोफेशन से मैं टीचर हूँ। तो काफ़ी सारा फ्री टाइम मिल जाता था मुझे शाम के टाइम कि क्या करना है। हाँ। और फिर जब मैंने अपना जॉब पीछे चेंज करा तो नई जॉब में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फ्री टाइम मिलने लगा। तो समझ नहीं आता था कि क्या करें, क्योंकि टीचर्स का काम क्या होता है, सारा दिन इधर उधर भागना। सारा दिन आप भागते रहते हैं और सडनली आप एक जगह बैठ जाए तो बड़ा मुश्किल लगता है। हाँ। तो गार्डनिंग तो मैं शुरू से ही करती थी, पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ कर रही हूँ तो कुछ अपने उसके कुछ बेनिफिट्स भी हो। फूल तो बहुत उगा लिए हैं। हाँ। अब कुछ सेहत का भी देखा जाए तो मुझे माइक्रोग्रीन्स के बारे में पता चला और मैंने इसकी वर्कशॉप करी। उसके बाद से मैं रेगुलर अपने घर में माइक्रोग्रीन्स उगा रही हूँ। ठीक है। और जब मुझे इसके हेल्थ बेनिफिट्स पता चले तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि बच्चे खाते नहीं हैं आज की डेट में, उनको पिज़्ज़ा दे दो, बर्गर दे दो, पास्ता खिला दो। जब सब्ज़ी आती है तो 2 चम्मच सब्ज़ी से वो रोटी ख़त्म हो जाती है बच्चों की। तो हमेशा से लगता था कि क्या न्यूट्रिशन वैल्यू हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, क्या हम उनके लिए कर रहे हैं। तो उस एक चक्कर में भी मैंने सोचा कि अगर मैं ये माइक्रोग्रीन्स मेरे बच्चे खा रहे हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट उनको दे रहा है। सही बात। तो अगर अब मेरा बच्चा कम सब्ज़ी खाता है तो मुझे उसकी चिंता नहीं होती कि चलो मैं सैलेड में उसको माइक्रोग्रीन्स खिला देती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पर कौन कौन से माइक्रोग्रेन्स उगा रखे हैं? यहाँ पे मैंने देखिए, ये मैंने अपने किचन से ही निकाले हैं। ये मूंग की दाल है, ठीक है, और ये मटर हैं सफ़ेद वाले, ओके, और ये फ्लेक्स सीड्स हैं। ठीक है। ये तो हमने यहाँ पर देख लिए, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से माइक्रोग्रेन्स हैं हम जो उगा सकते हैं? आप किसी भी जो भी आपके पास सीड्स हैं उनसे आप माइक्रोग्रीन्स उगा सकते हैं। अगर आपके पास कैबेज के बीज हैं, टमाटर के बीज हैं, हाँ। मूली के हैं, सरसों के हैं, मेथी के बीज हैं, उन सब के आप माइक्रोग्रीन्स उगा सकते हैं। पर आज ये मैंने वही रखे हैं जो मेरे किचन से निकले हुए हैं। इसके लिए आपको कहीं बाहर जाके खरीदना नहीं पड़ेगा, आप अपने किचन से निकालिए और उगाइए। एक शुरुआत करने के लिए एक अच्छी चीज़ है। जैसा कि आपने बोला कि आप गार्डनिंग भी कर रही हैं, सब्जियां भी उगाती हैं। जब आप सब्जियां उगा लेती हैं और अच्छी खासी उस पर फ्रूट्स आपको मिल जाते हैं, फिर आपको इन्हें उगाने की क्या जरूरत पड़ती है? इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं वो आपको उतनी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी प्रॉपर सब्जी में। अच्छा। अगर मैं 4 कटोरी पालक खा रही हूँ, अब 4 कटोरी पालक कोई मुझे बोले मैं नहीं खा सकती हूँ, एक दिन में मैं 4 कटोरी पालक नहीं खा सकती, मैं ज़्यादा ज़्यादा 1 खा लूँगी या 1.5 खा लूँगी। उसकी जगह अगर मैं आधी कटोरी, एक छोटी कटोरी माइक्रोग्रीन्स खा लूँ तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है मेरी 4 कटोरी पालक के। तो उतना ज़्यादा मेरी बॉडी में नहीं जाएगा। कम क्वांटिटी खा रही हूँ और ज़्यादा न्यूट्रिशंस ले रही हूँ, और मेरे को इससे मेरा वेट भी नहीं बढ़ेगा। अगर मैं आज 4 कटोरी पालक खा लूँ, 4 कटोरी दाल खाना शुरू कर दूँ और 4-4 कटोरी करके न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए मैं अपनी डाइट बढ़ा लूँ तो आई एम गोइंग टू पुट ऑन वेट। इस केस में क्या है, आप कम क्वांटिटी में खा रहे हैं, आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा, वेट मैनेजमेंट भी हो रहा है और न्यूट्रिशन वैल्यू आपको पूरी की पूरी मिल रही है। कम में ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू मिल रही है। ठीक है, बहुत स्मार्ट वर्क कर रहे हैं मतलब आप। ठीक है, ऊपर से सीधे सब्जियां भी ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले न्यूट्रिशन वैल्यू आप इतनी अच्छी ले चुकी हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज और जानना चाहती हूँ, क्योंकि अगर रेगुलरली कोई घर में इन्हें उगाना शुरू कर दे तो कितना टाइम इनको उगाने में लग जाएगा? अभी डिपेंड करता है आपके सीजन पे, सीड के साइज पर। और जैसे ये ट्रे है, ये मैंने रखी थी 6 तारीख को बनने के लिए और आज 12 तारीख है, 6 दिन का
6 डेज में ये 6 तैयार हो डेज में। जाएगा। हाइड्रोफोनिकली थोड़ा सा टाइम लगता है ज़्यादा बनने में, और ये मैंने कोकोपीट में लगाया है, इसको भी पूरे 6 डेज हो चुके हैं, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों में। ठीक सो है। 6 डेज से 15 डेज। हाँ, जहाँ हमें सब्जी के लिए मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा, लेकिन आप 6 से 15 दिन के भीतर ही बिल्कुल। उससे जाने कितने गुना एक्स्ट्रा है ना न्यूट्रिएंट्स हाँ जी, आप ले बिल्कुल। सकते हैं अगर इसको घर पर उगाते हैं तो। स्प्राउट्स और माइक्रो ग्रेन्स में क्या अंतर है? देखिए आप इस ट्रे में देख सकते हैं, ये मेरे स्प्राउट्स हैं, ठीक है। और स्प्राउट्स देखो आने में 2 दिन, हम घर में भी बनाते हैं स्प्राउट्स, 2 दिन के अंदर हमारे स्प्राउट्स रेडी हो जाते हैं। ठीक है। इसमें न्यूट्रिशन वैल्यूज़ काफ़ी होती हैं, पर इससे भी ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है हमारी माइक्रोग्रीन्स में। और ये देखिए माइक्रोग्रीन्स की ट्रे है जो बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है इस टाइम हार्वेस्टिंग के लिए। इसमें आप देख सकते हैं 2 पत्तियाँ निकली हैं, ठीक है। इनको हम ट्रू लीव्स भी बोलते हैं। जैसे ही ये 2 पत्तियाँ आपकी आ जाती हैं, इट इज़ रेडी टू हार्वेस्ट। आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, आप इसको खा सकते हैं, धो के वॉश करके आप इसको अपने सैलेड में या और बहुत सारी चीज़ों में डाल के खा सकते हैं। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि स्प्राउट्स को 2 डेज लगे और यहाँ तक की पोजीशन में आने में आप 4 माइक्रोग्रेन्स डेज और को लगा लीजिए 4 इसमें। डेज और हम लगा हाँ जी, सकते हैं। क्योंकि ये 6 डेज हो चुके हैं इस ट्रे को लगे हुए, ठीक है। तो ये 6 डेज का रिजल्ट है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट हमने यहाँ पर देख लिया है और न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू आपने हमें बताई है और बहुत सारी रिसर्च मैंने भी पढ़ी है इसके ऊपर, तो ये काफ़ी बेहतरीन है। और सबसे अब क्योंकि आप लगातार कुछ समय से इस पर काम कर रही है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कितनी मेहनत आपको एक्स्ट्रा इसके ऊपर करनी पड़ जाती है? मुझे इसके लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास ट्रेज नहीं थी, तो मैंने अंडो जिसमें आते हैं ना, अंडों की जो ट्रे होती है उसमें उगाना शुरू किया। जब वो उगी तो मैंने ये मशरूम की ट्रे के नीचे छेद करके इसमें लगाना शुरू करा और कोकोपीट यूज करी, क्योंकि जो गार्डनर्स हैं कोकोपीट तो उनके पास होता ही होता है। जब मेरा ये लगना शुरू हुआ तो मुझे लगा ये बहुत कम है, क्योंकि अगर मैं डेली खा रही हूँ उसको और पूरी फैमिली के लिए मुझे करना है, तो फिर मैंने ये वाली बड़ी वाली ट्रेज खरीदी और इसमें माइक्रोग्रीन करना शुरू कर दिया। अब अगर मेरा मीडियम कोकोपीट है या मेरा मीडियम पानी है तो थोड़ा सा टाइम डिफरेंस आ जाता है उसमें ग्रो करने के लिए, प्लस आपके सीड साइट्स पे भी डिपेंड करता है, तो उसमें थोड़ा सा आप वेरी कर जाते हैं टाइम में। 6 दिन से लेकर 15 दिन के बीच में ये आपकी बिल्कुल रेडी हो जाती है। मैं अपने सामने बहुत सारे माइक्रोग्रेन्स देख रही हूँ। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से कौन कौन सी विधियाँ हैं इन्हें उगाने की? कई तरीकों से आप इनको उगा सकते हैं, पर जो बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, एक तो कोकोपीट है। कोकोपीट में हमारी जर्मिनेशन बहुत, सीड्स बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। ठीक है। तो ये आपको 6 से 7 दिन के अंदर रिजल्ट दे देंगे। लेकिन अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तब आप टिश्यू पेपर में भी लगा सकते हैं। मैंने टिश्यू पेपर बिछाकर उसके ऊपर सीड्स रखे हैं और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए कितनी इसके नीचे ओके रूट्स आ गई हैं अपने आप। ठीक है, यानी ट्रे के ऊपर आपने टिश्यू पेपर लगाया हुआ है, नीचे पानी है, पानी है और उसके ऊपर सीड्स आपने डाले हैं। हाँ जी। माइक्रोग्रेन्स के बारे में जितनी भी अच्छी बातें हो सकती थी आपने हमें बताई हैं, बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब कुछ इसके ना हेल्थ बेनिफिट्स हम जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या इसके फायदे होते हैं। इसमें आपको विटामिन सी, ई के भरपूर मात्रा में मिलेगा। इससे आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, आपका वेट लॉस होता है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो नॉर्मल लाइफस्टाइल डिजीज हैं उन सभी चीज़ों को ये भगाने का काम एक तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल हम कह सकते है ना, टॉनिक की तरह बॉडी में ये काम करेंगे अगर रेगुलरली हम इन्हें लेते हैं तो। ठीक है, तो जैसे कि आपने बताया था कि आप बहुत सारे जो बीजों के हैं जो माइक्रोग्रेन्स तैयार करते हैं, तो स्पेशली कुछ स्पेसिफिक ऐसा होता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वो हेल्प कर सकता है अगर हम लगातार खाएं तो? ऐसे कुछ कुछ माइक्रोग्रीन्स हैं जो आप खाएंगे तो उसको स्पेसिफिक प्रॉब्लम में हेल्प करता है। अब इसको खाने से ऐसा नहीं कि हमारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। किसी को डायबिटीज़ है और माइक्रोग्रीन खाना शुरू कर दे और उसकी डायबिटीज़ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन उस बीमारी से फाइट करने के लिए आपकी इम्यूनिटी ज़रूर बढ़ जाती है। तो जैसे अगर हम बात करें, ये मैंने यहाँ पे पी शूट्स लगाए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं हड्डियों को मजबूत करने के लिए। आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं और आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सनफ्लावर के भी माइक्रोग्रीन्स उगा सकते हैं, वो आपकी हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं खाना। ठीक है। और आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ओके। अब मूली के माइक्रोग्रीन्स आपके लिवर के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। सो जो सारे लोग अपनी स्किन को अच्छा बनाना चाहते हैं वो मूली के माइक्रोग्रीन्स खा सकते हैं। ठीक है। अब ब्रोकली के जो माइक्रोग्रीन्स होते हैं वो कैंसर के लिए कहते हैं बहुत अच्छा होता है खाना। आपकी बॉडी को डिटॉक्स तो करते ही हैं, लेकिन अगर बॉडी के अंदर आपके कहीं पे भी कोई स्वेलिंग है तो वो उसको भी कम करते हैं। आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, क्योंकि आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग होते हैं, घर में खाना बनाने की बहुत प्रॉब्लम होती है
और जब दोनों ही शाम को थके हुए आते हैं तो कई बार बाहर से हम खाना मंगा के खा लेते हैं कि खाना किचन में कौन बनाए। उस केस में क्या हो गया है, हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, वेट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फीमेल खासकर बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। और जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनको भी बॉडी में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज होती है आपकी डाइट कम होती जाती है। उस केस में अगर आप एक कटोरी सब्ज़ी खा रहे हैं उससे आपकी बॉडी को उतने न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे जितने कि आपको थोड़े से मैक्रोग्रीन खाने से मिल जाएंगे। तो इस केस में हमारे लिए मैक्रोग्रीन्स जो हैं एक ये सुपर फूड का काम करते हैं। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से इनको सुपर फूड में शामिल किया गया है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन जो आपको अदर फूड में नहीं मिलते वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, क्योंकि इन्हें पकाया नहीं जाता, सीधे खाया जा सकता है आसानी से। तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू इनके अंदर होती है वो सारी की सारी हमें मिल जाती है। जितना भी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही है, वेट बढ़ने की प्रॉब्लम हो रही है, आंखें रोशनी कम हो रही है, पाचन संबंधी जितनी भी सारी दिक्कतें हो रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, तो जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन बन सकता है ये माइक्रोग्रेन्स। किन किन चीज़ों में हम इन्हें ऐड ऑन करें, कैसे बच्चे इनको आसानी से खा सकें, कैसे सब लोग खा सकते हैं। तो इसको खाने के लिए बेस्ट तरीका होता है हमें इसे पकाना नहीं होता, नहीं तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज खत्म हो जाएंगी। आप इसको सूप में दे सकते हैं, आप इसको सैलेड में काट के बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं। सैलेड में तो कोई भी डाल के इसको खा सकता है। और मैं क्या करती हूँ, ये मेरी एक ट्रे मेरी डाइनिंग टेबल पे पड़ी ही रहती है। जब भी मैं सैलेड काटती हूँ खाने के लिए तो ऊपर से अपनी माइक्रोग्रीन्स कट कर दी और वॉश करके उसको स्प्रिंकल कर देती हूँ अपने सैलेड में, सैलेड के साथ खाती हूँ। ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हर एक व्यक्ति को कितना तकरीबन माइक्रोग्रेन्स खा लेना चाहिए? जब आप पहली बार खाएंगे तो आप इसको 20 ग्राम से शुरू कर सकते हैं एंड यू कैन गो अप टू 40 ग्राम्स डिपेंडिंग अपॉन योर वेट। तो बहुत ज़्यादा इसको नहीं खाना चाहिए क्योंकि फिर हमारी बॉडी में विटामिन ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए इसको हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में शुरुआत करना चाहिए। और आप लगा ले आधी कटोरी से ज़्यादा पूरे दिन में आपको नहीं खानी चाहिए। आधा कटोरी से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मैम ने हमें यहाँ पर बता दी हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, सबसे बड़ी चीज़, और उगाना कितना ज़्यादा आसान है, आप आसानी से उगा सकते हैं। लेकिन पूरा प्रोसेस जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब हम इसमें बताएंगे कि कैसे आप अपने घर पर इन्हें उगा सकते हैं। और एक ख़ास बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ना तो आपको कोई गार्डन की ज़रूरत है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास अगर बालकनी भी नहीं है तो भी आप अपने घर में माइक्रोग्रेन्स उगा सकते हैं और आसानी से खा सकते हैं। तो बहुत सारी जानकारी अगली वीडियो के लिए अभी हम मैम से लेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर कोई क्वेरी आपकी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।